महासागर कितने विशाल, गहरे और रहस्यमयी हैं, है ना? जब भी हम इनके बारे में सोचते हैं तो मन में एक बिल्कुल शांत दुनिया की तस्वीर बनती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि यही शांति असल में एक बहुत बड़ी समस्या का संकेत है। एक ऐसी खामोशी जो कुदरती नहीं बल्कि खतरनाक है। तो सवाल यही है, एक ऐसा महासागर जो कभी जिंदगी की आवाजों से गूंजता था, वो अब खामोश क्यों होता जा रहा है? चलिए इस पड़ताल में हम सब मिलकर इसी हैरान कर देने वाले सवाल की तह तक जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि समंदर कभी शांत था ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई तो ये है कि यह हमेशा से ही आवाजों से भरा एक जीता जागता संसार रहा है। इसे एक ऐसा कुदरती कॉन्सर्ट समझिए जो लाखों सालों से बिना रुके चल रहा है। और हाँ, ये आवाजें सिर्फ कोई शोर शराबा नहीं है, नहीं, ये तो वहां की जिंदगी का, उनके कम्युनिकेशन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। असल में ये वो जुबान है जिसमें समुंदर में रहने वाले जीव एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं और महसूस करते हैं। जरा इस ऑर्केस्ट्रा को इमेजिन तो कीजिए। एक तरफ वेल के गहरे गूंजते हुए गीत जो मीलों दूर तक का सफर करते हैं। फिर हैं डॉल्फिन की वो तेज सीटियां और क्लिक्स जिनसे वो आपस में गपशप करते हैं और घने अंधेरे में भी रास्ता खोज लेते हैं। अरे यहां तक कि छोटी छोटी मछलियां भी अपने साथियों को बुलाने के लिए या किसी खतरे से बचाने के लिए खास तरह की आवाजें निकालती हैं। तो कुल मिलाकर ये आवाजों की एक बहुत ही पेचीदा लेकिन बेहद खूबसूरत दुनिया है। लेकिन पिछले बस 100 सालों में इस कुदरती संगीत में एक नई और बहुत ही कर्कश, मतलब कानों को चुभने वाली आवाज घुसाई है। और ये आवाज हमारी है, इंसानों की। और ये उस सदियों पुराने संगीत को बहुत बेरहमी से खत्म कर रही है, उसे दबा रही है। एक मिनट सोचकर देखिए, ये तो एक सीधी सीधी टक्कर है। एक तरफ हैं वेल्स के वो शांत सुरीले गीत और दूसरी तरफ जहाजों के बड़े बड़े इंजनों का कान फाड़ देने वाला शोर। जहां डॉल्फिन एक दूसरे से बातें किया करती थीं, वहां अब सबमरीन का सोनार गूंजता है। यह सचमुच कुदरती आवाजों पर इंसानी शोर का एक हमला है। और इस हमले के जो नतीजे हैं वो बहुत ही भयानक हैं, विनाशकारी। ये कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है, नहीं, ये तो समंदर में रहने वाले जीवों के वजूद के लिए, उनके जिंदा रहने के लिए ही एक सीधा खतरा बन गया है। शायद इस मिसाल से समझना ज्यादा आसान होगा। जरा सोचिए कि किसी को दिन रात 24 घंटे एक बहुत बड़े लाउडस्पीकर के ठीक बगल में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाए। कैसा लगेगा? बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा, है ना? और खतरनाक भी। बस समंदर के जीवों के लिए आज यही असलियत बन चुकी है। हमें यह समझना होगा कि इन जीवों के लिए आवाज ही सब कुछ है। हम इंसान तो देखने के लिए अपनी आंखों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन गहरे पानी के नीचे जहां रोशनी पहुंचना नामुमकिन है, वहां आवाज ही उनकी आंखें हैं, उनके कान हैं। तो उनसे ये आवाज छीन लेना ठीक वैसा ही है जैसे उन्हें एक ही झटके में अंधा और बहरा बना देना। और इसके जो नतीजे हैं वो सच में दिल दहला देने वाले हैं। वेल्स वो अपने परिवार से बिछड़ जाती हैं क्योंकि वो एक दूसरे को बुला ही नहीं पाती। डॉल्फिन अपना रास्ता भटक जाती हैं। कई जीव तो उन रास्तों पर जाना ही छोड़ देते हैं जहां बहुत ज्यादा शोर होता है, और इसका असर उनके खाने और उनकी आबादी पर पड़ता है। और सोचिए, सबसे छोटे जीव मतलब कोरल के नन्हे नन्हे लार्वा जो आवाज के सहारे ही अपने घर यानी मूंगे की चट्टानों तक पहुंचते हैं, वो भी इस शोरगुल में पूरी तरह खो जाते हैं। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। इस अंधेरे में रोशनी की कुछ किरणें भी हैं। दुनिया भर में वैज्ञानिक और इंजीनियर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए नए रास्ते खोज रहे हैं, और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो सच में एक नई लहर पैदा कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर 2 मेन अप्रोच सामने आ रहे हैं। पहला तो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मतलब ऐसे जहाज़ों के इंजन और मशीनें बनाना जो पहले से बहुत कम शोर करें। और दूसरा है पॉलिसी के जरिए, जैसे समंदर में क्वाइट जोन्स या मरीन पार्क बनाना, ऐसी जगहें जहां इंसानी शोर शराबे पर पूरी तरह पाबंदी हो, ताकि इन जीवों को सांस लेने और एक दूसरे को सुनने के लिए एक महफूज पनागाह मिल सके। तो आखिर में ये सारी बात सुनने और समझने पर ही आकर टिकती है। ये समझने पर कि हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं और हमारे हर एक काम का असर उन अनगिनत जीवों पर पड़ता है जो इस दुनिया को हमारे साथ ही अपना घर कहते हैं। और ये जो बात है, ये पूरी कहानी का सार है, उसका निचोड़ है। समंदर चुप नहीं है, वो जिंदगी की आवाज़ों से भरा है, गुलजार है। हमें बस
थोड़ा सा शांत होकर उसे सुनने की जरूरत है, ताकि हम उसके असली बाशिंदों के साथ शांति से जीना सीख सकें। और मैं बस इसी एक ख्याल के साथ आज की बात खत्म करना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर हम इंसानों ने जो शोर पैदा किया है उसे कम कर दें, तो समंदर की गहराइयों से कौन सी नई या शायद कोई पुरानी भूली बिसरी धुनें फिर से सुनाई देने लगेंगी।